हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म सोमेश सिंह केमिस्ट्री पर। देखिए, जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर हम लोग आप जो है समय समय पर कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए। यहाँ पर हम लोग फिर से आपके लिए क्लास 12 का एक फोकस बैच लेकर आए हैं। देखिए, इस बैच में आपको जो है पूरी साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। मैथ भी इसकी जो है आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, मेरा नाम अनुराग सिंह है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग उसकी जो है रणनीति डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हमें जो है समझना है कि हमें किन किन टॉपिक को डील करना है, कहाँ कहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब सारी बातों को जो है हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। आपका जो अगर पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। देखिए, हम आज बात करेंगे बायोलॉजी के रोड मैप की। बायोलॉजी के रोड मैप की यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फोकस बैच, हमारे बैच का क्या नाम है? फोकस बैच। फोकस का मतलब ये होता है एकाग्र। जब आप अपने टारगेट पर केंद्रित होते हैं, अपने टारगेट पर एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फोकस। तो हमें जो है इस पूरे जर्नी में जो है फोकस होकर के चीज़ों को डील करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत सोच समझ कर अपने बैच का नाम रखा हुआ है फोकस बैच। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमें डिस्कस क्या करना है? सिलेबस डिस्कस करना है बायोलॉजी का। सिलेबस डिस्कस करना है यहाँ पर। ये बेसिकली ये हमारा जो बैच है ये स्पेशली किसके लिए है? 12th स्टूडेंट के लिए है, वो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सीबीएसई बोर्ड के मिल जाएंगे। आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स अवेलेबल होते हैं, यूपी बोर्ड के कोर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो आपका हाइब्रिड मीडियम है, जिसमें आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछने का तरीका यूपी बोर्ड का होता है। सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड से बिल्कुल एनसीईआरटी चलेगी। तो लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो है यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है चीज़ों को डिलीवर कर पाना, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें जो है एक रणनीति के हिसाब से हमें जो चीज़ों को देखना है। तो हमारा बैच किसके लिए है? यहाँ पर सिलेबस क्या है हमारा? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। बैच का नाम क्या है? फोकस बैच। मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम है अनुराग सिंह। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पूरा सिलेबस आपका जो है 5 यूनिट में डिवाइडेड है। हम यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर जो है चलने वाले हैं। तो एक एक यूनिट की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को आगे देखना है। देखिए, पहला यूनिट जो है हमारा यूनिट फर्स्ट, पहला यूनिट हमारा है रिप्रोडक्शन। पहला यूनिट हमारा है रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हमारे 4 चैप्टर हैं। पहला यूनिट हमारा रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत हमारे 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दूसरा यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और चौथा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चौथा क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें बेसिकली हम लोग जो है बहुत ही रिप्रोडक्शन की बिल्कुल ABCD सीखते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर शुरुआत हमारी होती है कि रिप्रोडक्शन की शुरुआत हमारी क्या होती है, क्या उसकी बेसिक्स हैं वो हम समझते हैं। इसमें हम प्लांट और एनिमल दोनों की रिस्पेक्ट में बातें करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन से शुरुआत करेंगे कि रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। मतलब बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी बिल्कुल बुनियादी ढांचा हमारा जो तैयार करेगा। बिल्कुल शुरुआती तौर पर हम यहाँ पर इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे। आपका मुश्किल से 2 लेक्चर का चैप्टर है, 3 लेक्चर बहुत ज़्यादा चला तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक, बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं, 12th में भी, आपके बोर्ड में भी और आने वाले कॉम्पिटिशन में भी। तो ये चैप्टर हमारा क्या है? ये बहुत ही स्मॉल साइज की चैप्टर है। क्या है? बिल्कुल स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज चैप्टर है। लेस वेटेज। क्या है आपका यहाँ पर? वेटेज जो है आपका वो यहाँ पर कम है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे।
रिप्रोडक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, प्लांट के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जो बेसिक पढ़ेंगे वो प्लांट के भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे और एनिमल के भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन प्लांट्स में भी होता है। जब मैं आपको एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग जो है गैमीट्स का फॉर्मेशन प्लांट्स में भी देखेंगे, और एनिमल में आपको पता ही है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दोनों जगह आपका होगा, एम्ब्रियो दोनों जगह आपका बनेगा, जाइगोट दोनों जगह आपका बनेगा। बनने का तरीका, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग चैप्टर के थ्रू जब जाएंगे तो वहाँ पर एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस फोकस बैच में। अब देखिए, पहला चैप्टर तो हमारा हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको ये बताया कि छोटा चैप्टर है आपका, लेस वेटेज है, इसका वेटेज जो है कम है, लेकिन तब भी ये है इम्पॉर्टेंट है। अब इस यूनिट का, पहले यूनिट का आपका दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। हम लोग एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बिल्कुल समझेंगे। एंजियोस्पर्म में हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों का डेवलपमेंट। उसके बाद मेल गैमीट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक देखेंगे, कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं ये देखेंगे, फ्लावर देखेंगे, फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद जो है डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमरानी है, पॉलिनेशन है, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, बहुत सारे टॉपिक हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा, कौन सा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज है, मोस्ट वेटेज सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर है। आपको मैं बता दूं, कंपटीशन में, नीट वगैरह में, नीट जैसे कंपटीशन में आपके नेशनल लेवल के 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से उठता है। कोई भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चन यहाँ से आस्क किए जाएंगे, दूसरे चैप्टर से आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 चैप्टर हमने डिस्कस किया है। पहला है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये है आपका। तीसरा हमारा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अगर इस यूनिट में मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरे नंबर पर हम रखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ये सेकेंड नंबर पर है। वेटेज के हिसाब से, आपका वेटेज के हिसाब से और इम्पॉर्टेंस के हिसाब से, ये आपका जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा पहले यूनिट में, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में आपका चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और चौथा क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हम कैसे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जो उससे डिजीज़ होती हैं उससे हम बचते हैं, कैसे हम एक सेक्सुअल एजुकेशन, एक सेक्स एजुकेशन होती है, उसके बारे में हमें समझना जरूरी होता है कि प्रक्रिया क्या होती है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, हमें कैसे उन चीज़ों से बचना है जो यहाँ पर आपके लिए कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम लोग बेसिकली, हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर। किस पे होता है आपका, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसके आपके 4 चैप्टर। अब देखिए, हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर अपने सेकेंड यूनिट की तरफ। मैंने आपको बताया, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 यूनिट में हमारा ये चैप्टर पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। हमें 5 यूनिट पढ़नी है, हर यूनिट में चैप्टर जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पहले यूनिट में आपके 4 ही चैप्टर हैं। अब देखिए, दूसरा यूनिट हमारा जो है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये है आपका यूनिट सेकेंड। दूसरे यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पहला है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला चैप्टर यहाँ पर इस यूनिट का आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और तीसरा यहाँ पर है आपका चैप्टर, देखिए यहाँ पर हम लोग जो है, पहला आपका क्या चैप्टर यहाँ पर क्या है, पहला चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।
दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और तीसरा चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। तीसरा चैप्टर आपका क्या है यहाँ पर? तीसरा चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। अब देखिए, अगर हम इसमें पहले चैप्टर की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर आपका बेसिकली मेंडल के कार्यों पर बेस है। मेंडल ने जो भी काम किया था अपने जीवन काल में, उसका जो हमें परिणाम देखने को मिलता है, उस पर ये बेस्ड है पूरा आपका चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपको पता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल का जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम था, उसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है। उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम आज भी पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वही डील करने वाले हैं। मेंडलिज्म हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका पेडिग्री एनालिसिस वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई यूनिट है तो ये है आपकी, ये यूनिट अभी कैसी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी। देखिए होता क्या है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जब आप यहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो आप यहाँ पर इन सारे टॉपिक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। स्पेशलाइजेशन आप इनके जो है इनमें पारंगत होना चाहते हैं कि मैं जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से आता रहे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी कॉन्सेप्ट है आपको आता रहे, तीसरा आपका इवोल्यूशन है, इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट में आता रहे, क्योंकि ये तीनों आप एक अलग अलग ब्रांच है। यहाँ पर तो एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है, आगे आप जाएंगे तीनों अलग ब्रांच है, तीनों आपकी अलग ब्रांच है। आपको जो है एक वास्ट अमाउंट में चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। तो हम लोग वहाँ पर बेसिक्स से ही शुरुआत करने वाले हैं इन सारे चैप्टरों में। अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोग बेसिकली किस पर डिस्कस करेंगे? मेंडलिज्म पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, बैक क्रॉस पढ़ेंगे। इसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो एक्सेप्शन होते हैं वो हम यहाँ पर डील करेंगे। डाई हाइब्रिड के एक्सेप्शन जो होते हैं वो हम यहाँ पर डील करेंगे। लिंकेज पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि हर जगह जहाँ पर भी आप जाएंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाएंगे, आगे हायर स्टडीज़ में जाएंगे, आपको बार बार चीज़ें ये रिपीट होने वाली हैं। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक आप बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे। अब आप देखिए ये हो गया आपका पहला चैप्टर, क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब दूसरा जो यहाँ पर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये पूरा बेस होता है आपके डीएनए के इर्द गिर्द। आपको पता है कि आपके बॉडी में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी बॉडी में जो भी इन्फॉर्मेशन जो आप नेक्स्ट जनरेशन, जो अपनी प्रोजनी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसका मीडियम है आपका डीएनए। डीएनए में इन्फॉर्मेशन स्टोर है। डीएनए को ही हम उसी कॉपी बना करके हम लोग जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये आपका पूरा चैप्टर जो है ये डीएनए के इर्द गिर्द घूमने वाला है, जिसमें आपका क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में भी आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, कुछ यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ट्रांसडक्शन है आपका, हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। इसके बाद हम लोग इसी में जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम लोग जो है इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ये है हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपका कोई है पूरी 12th की बायोलॉजी में तो आपका ये दोनों चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और सेकंड है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए तीसरा आपका जो इसमें चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी स्पीसीज
सिंपल फॉर्म से इवॉल्व हुई कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई इंडिविजुअल में, स्पीसीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई? समय समय पर इन्वायरमेंट हमारा बदलता गया, समय समय पर आपका क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसके वजह से हम लोग जो है अपने आप को इवॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक जो होता है, जो किसी भी इवोल्यूशन का बेसिक होता है वो होता है वेरिएशन। देखिए जो किसी भी इवोल्यूशन का बेसिक होता है वो होता है वेरिएशन, और वेरिएशन आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वेरिएशन कहाँ से आता है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देखिए एनसीईआरटी लिखने वाले बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि एनसीईआरटी जिन्होंने भी लिखी है, जिन्होंने भी इन चैप्टरों को प्लेस किया है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पता है कि इवोल्यूशन का जो बेसिक होता है वो होता है आपका वेरिएशन, और वेरिएशन आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेंगे पहली यूनिट के पहले ही चैप्टर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहली यूनिट के पहले ही चैप्टर में। तो जब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इवोल्यूशन कैसे होता है, वेरिएशन के थ्रू होता है, तो आपको वेरिएशन दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग वेरिएशन वहीं पर डिस्कस कर चुके होंगे। पहले ही चैप्टर में हम लोग वेरिएशन डिस्कस कर चुके होंगे। तो जो यहाँ पर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, जो यहाँ पर एक के बाद एक चैप्टरों का प्लेसमेंट किया गया है, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया गया है, बहुत ही एक रणनीति पूर्वक तरीके से किया गया है, जिससे स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना हो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। देखिए एनसीईआरटी का मेन फोकस होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। इतनी पतली सी किताब है आपकी, इतनी पतली सी किताब है, लेकिन अगर आप उस पर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पढ़ने वाले 25 बार 30 बार पढ़ कर भी उसको जो समझ नहीं पाते हैं, उस पर जो छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पर स्किप कर देते हैं। अब तीसरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका इवोल्यूशन। तो ये थी हमारी 2 यूनिट। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं अपनी तीसरी यूनिट की तरफ। तीसरी यूनिट है हमारी जो है यहाँ पर, वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तीसरी यूनिट हमारी क्या है यहाँ पर? तीसरी यूनिट हमारी है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम लोग जो है कैसे ह्यूमंस को लाभ होता है उसके विषय में जो भी हमारी रणनीतियाँ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा क्या है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट 3 हमारी यहाँ पर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब होता है लाभ, वेलफेयर का मतलब होता है लाभ, मानव के उत्थान में, मानव के उत्थान में। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है कि मनुष्य को किन चीज़ों से लाभ होता है, उसमें जो भी हमारी बायोलॉजी अप्लाइड होती है वो हम यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में आपके बेसिकली 3 चैप्टर हैं। इस यूनिट में भी आपके बेसिकली 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इन फूड प्रोडक्शन। माफ़ कीजिए, ये आपका सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहला चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहला चैप्टर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तीसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तीसरा आपका क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यूनिट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। वो 2 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी यूनिट में जब हम आए, जब हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आए, तो वहाँ पर आपके 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके शुरुआत में है। पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम लोग मेंडलिज्म की बात करेंगे। दूसरा आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम वो लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये इन सारे टॉपिक को डील करते हैं। तो आपके 2 चैप्टर पहले यूनिट में इंपॉर्टेंट हो गए, 2 चैप्टर आपके दूसरे यूनिट में इंपॉर्टेंट हो गए। और इस यूनिट पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। कौन सा आपका है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि जो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सभी प्रकार से जो स्वस्थ है वही स्वस्थ है। अगर आप में कोई बीमारी नहीं है, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि अगर आप में डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। इफ डिजीज़ इज एब्सेंट, डिजीज़ इज एब्सेंट in any individual, it does not indicate that
indicate that the individual is healthy, the individual is healthy। देखिए एक लाइन है पर बहुत ही बड़ी लाइन, देखिए क्या है कि इफ़ डिजीज इज एब्सेंट इन इंडिविजुअल इट डज नॉट इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल इज हेल्दी। अगर आप में कोई भी डिजीज़ नहीं है, आप में कोई भी रोग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। अगर आपका व्यवहार जो है अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस पर्यावरण में अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, अगर आप किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तब भी आप बीमार हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आपको डिजीज़ हो या ना हो। तो देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हम लोग यहाँ पर देखिए केवल चर्चा कर रहे हैं, एक बिल्कुल बेसिक क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, बस इस पर हम लोग जो है यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है कल से रेगुलर हो जाएंगे, अपने चैप्टर को लेकर हम लोग पहला चैप्टर वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है। इसमें हम लोग क्या बताएं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होती है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ क्या होती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स पढ़ेंगे, उनके कॉज पढ़ेंगे, उनका कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो बहुत सारी डिजीज़। उसके बाद हम लोग बेसिकली देखिए यहाँ पर बात करेंगे कैंसर के बारे में बात करेंगे, एड्स के बारे में बात करेंगे, एड्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट वाला जो आपका सेगमेंट है वो बेसिकली क्या है, तो वो है आपका अल्कोहल एब्यूज़ पे बात करेंगे, तो ये सारे जो है टॉपिक्स, और भी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस पर यहाँ पर सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकता। वो जो हम लोग चैप्टर डील करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ों को एक एक करके सीक्वेंसली देखेंगे। तो पहला चैप्टर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सेकेंड चैप्टर आपका है स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास टेक्निक्स है फूड प्रोड्यूस करने की, उनमें हम क्या बेहतरी कर सकें कि उनका जो है ईल्ड बढ़ जाए, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या डील करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी हो जाए। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है आपकी बढ़ोतरी हो जाए। बढ़ोतरी का मतलब क्या है कि थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आ जाए, थोड़ा सुपीरियरिटी आ जाए, थोड़ा सा क्या आ जाए, आपकी सुपीरियरिटी आ जाए। इसका मतलब होता है आपका स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि आपकी जो फूड प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, उनमें हम ऐसा क्या बदलाव कर दें कि वहाँ पर आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए, फूड प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ कर जाए। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग वही डील करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका यहाँ पर इन ब्रीडिंग क्या होता है, आउट ब्रीडिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकेंड चैप्टर में। देखिए सबसे आसान यूनिट आपकी यही है, यूनिट थर्ड जो है आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर आपका क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारे वेलफेयर में, ह्यूमंस के वेलफेयर में जो भी माइक्रोब्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है। तो ये है हमारा यूनिट थर्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे यूनिट की तरफ। जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। चौथा यूनिट आपका क्या है, यूनिट 4 है आपका टेक्नोलॉजी। इसमें आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब देखिए चैप्टर 1 में क्या है कि आपको पढ़ना है यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हमें जो चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में, प्रिंसिपल और प्रोसेस, और दूसरे में हम लोग को हमें पढ़ना है बेसिकली एप्लीकेशन। अब देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी है आपका, ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ये आपकी बहुत ही वास्ट ब्रांच है। और हमारे इस मॉडर्न एरा में अगर बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुई है तो बायोटेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द इवॉल्व हुई है। बायोटेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द जो है हमारी बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुई है। हम नए स्पीसीज़ देखते हैं, जो हम लैब में जो हम लोग कल्चर मीडियम में बना रहे हैं, जो हम लोग लैब में जो स्पीसीज़ बना रहे हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर गई है। और आने वाले समय में सबसे ज़्यादा स्कोप अगर किसी फील्ड में होगा तो वो बायोटेक्नोलॉजी में होगा। सबसे ज़्यादा स्कोप अगर किसी भी फील्ड में होगा तो वो बायोटेक्नोलॉजी में होगा। तो यहाँ पर हमारे दो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन।
प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग दो सुपीरियर डीएनए को मिला करके एक हाइब्रिड बनाते हैं। दो सुपीरियर डीएनए को मिला करके हम एक मोस्ट सुपीरियर एक हाइब्रिड बनाते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और दूसरा यहाँ सेकंड वाले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या है तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसमें, वो हम पढ़ेंगे अपने सेकंड चैप्टर में। ये था आपका यूनिट 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 5, ये है आपकी इकोलॉजी। ये आपकी इकोलॉजी है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी वाले में। तो टोटल आपके चैप्टर्स कितने हो गए? टोटल आपके अगर हम चैप्टर की बात करें तो यूनिट 1 में 4 चैप्टर, यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर, यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर, यूनिट 3 में भी आपके 3 चैप्टर, यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर और यूनिट 5 में आपके 4 चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे तो 4 3 7 3 10 2 12 4 16, आपको टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इस पूरे बैच में हम लोग जो है 16 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना ही मेरा काम नहीं है, क्योंकि आपको मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूँ चैप्टर्स की, उनका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन ना बताऊँ। जैसे आपके मेंडलिज्म वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहाँ पर मैं आपको अगर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ना समझाऊँ, सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके निकल जाऊँ, तो वो भी आपके साथ बेईमानी हो जाएगी। तो हमें जो है यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर की, एनालिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। एनालिटिकल थ्योरी, चीज़ों को याद करने से ज़्यादा उस पर विचार किया जाएगा, उन पर एक डिस्कशन होगा, हम आप मिलकर के डिस्कशन करेंगे, एक निष्कर्ष निकाला जाएगा चीज़ों का, तभी जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अगर मैं आपको जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा तो आपका जो है एक वास्ट जो आपका ब्रेन आपका जो है एक ज़्यादा दूर तक सोच नहीं पाएगा। फिर आप याद करेंगे 2 महीने बाद भूल जाएंगे। जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा 12th का, आप 2 महीने बाद जो है चीज़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। अगर हम समय समय पर रिवीजन नहीं करते हैं तो चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो पहले हम लोग जो है एनालिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में आपकी, फिर हम लोग इसके जो है एप्लीकेशन देखेंगे थ्योरी का। हम लोग यहाँ पर थ्योरी का क्या देखेंगे, एप्लीकेशन, कि इसका यूज़ इस थ्योरी का हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं PYQs। अब देखिए किसी भी पेपर का चाहे वो बोर्ड का हो, कंपटीशन का हो, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एनालिटिकल थ्योरी, एप्लीकेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सारे चैप्टर से कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपको पूरा पैकेज मिलने वाला है इस फोकस बैच में, ये आपको पूरा पैकेज मिलने वाला है इस फोकस बैच में। देखिए हमारी आपकी आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप मुझे जाने, मैं आपको जानना की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या हमें पढ़ना है आप वो भी जान लीजिए, किन किन रास्तों से होकर हमें गुजरना है, क्योंकि ये रोड मैप है आपकी बायोलॉजी 12th का फोकस बैच का, ये रोड मैप है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। हम लोग शुरुआत करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने फोकस बैच में। तो मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर दिया, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए हैं, कहाँ से आपसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन पूछे जाएँ वो भी मैंने आपको समझा दिया है। क्या हमारी रणनीति होने वाली है, किस प्रकार से हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए तैयार है पूरा आपका जो है, जो किस प्रकार से हमें आपको पढ़ाना है, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें तैयार है। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और थोड़ा हमारा एफर्ट चाहिए, जिससे आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा फोकस बैच, बायोलॉजी के संबंधित जो भी बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दी हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे पहले चैप्टर
पहला चैप्टर हम लोग अपनी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग जो चैनल के साथ बने रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।